श्री राधे। श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्ण चंद्र नित्य लीला परायण हैं, तो आप नित्य लीला का आस्वादन करने वाले नित्य लीलावती हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कथा में हम श्रवण करेंगे उद्धव जी नंद यशोदा जी से मिलने के बाद गोपियों के पास उस जगह पे जाते हैं कदली वन में, और वहाँ उनके पहले स्तुति करते हैं। राधा जी को प्रेम पूर्वक वाणी से संतुष्ट करते हैं। उसके बाद उन्हें प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया हुआ पत्र अर्पित करते हैं। आइए हम भी ये मधुर कथा को श्रवण करते हैं। वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। जब हम कोई प्रिय बातें करते हैं तो कैसे समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। उनकी खुशी को बढ़ाने वाली कुछ नहीं था, वो क्षण था आनंददायिनी नाम चरितार्थ हो गया। जब ब्रह्ममुहूर्त आया तब सारी गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की देहली एवं आंगन लीप कर वहाँ प्रज्वलित दीप रख दिए। फिर हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर वे स्नेहयुक्त दही को सब ओर से मथने लगी। मथनी की रस्सी खींचने से चंचल हुए हाड़ और हाथों के कंगन बज रहे थे। उनकी बेनियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब की सब चंद्रमुखी, कमल नयनी और विचित्र वर्णों के वस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत मनोहर थे। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहाँ तहाँ प्रेम पूर्वक गान कर रही थी। प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौएं इधर उधर रंभा रही थी। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोले, इस नंद नगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही। यूँ कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। उस समय उद्धव जी के रथ को देखकर गोपियों ने सोचा, आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है, अथवा वह क्रूर अक्रूर ही तो फिर नहीं आया है, जो नूतन कमल दल लोचन श्री नंदन को महापुरी मथुरा में लिवा ले गया था। जैसे क्रदु ने जगत के लोगों को मारने या डसने वाले के लिए ही इधर उधर विषधर नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी माता ने उसे किस कुसमय में जन्म दिया था। ये क्रोध के कारण गोपांगनाएं अक्रूर जी के लिए बोलती हैं, जो कंस का स्वार्थ साधक तथा कंस का ही अत्यंत निर्दय सखा है। कृष्ण को ले गया और कंस को मरवा दिया। इस ब्रजमंडल में फिर क्यों आया है? अपने मरे हुए स्वामी की परलौकिक क्रिया क्या आज वह हम लोगों के प्राणों से ही संपन्न करेगा? नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करती हुई ब्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से ठोककर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ यह किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्त भाव से हक्का बक्का सा होकर देखने लगा, इतनी क्रोधित महिलाएं कौन हैं? इतने में उन्होंने उद्धव जी को आते देख लिया। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे, आकार भी श्री कृष्ण से ही मिलता जुलता था। वे करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे। उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्होंने गले में नूतन बैजंती माला धारण कर रखी थी, जिस पर झुंड के झुंड भ्रमर टूटे पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्त्रदल कमल सुशोभित था। उन्होंने हाथों में बांसुरी और बेत की छड़ी ले रखी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था। करोड़ों बालड़बियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था। वक्षस्थल में कौस्तुभ नामक महामणि प्रकाशमान थी और रत्नमय कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। नरेश्वर, चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, ह्रास और मधुस्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सामरूप्य धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियां चकित हो गईं और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई।
यह जानकर कि ये भगवान श्रीहरि का संदेश लेकर आए हैं, वे नीति युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वे कदली वन में गई, जहाँ वृषभानु नंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थी और उन श्रीहरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना मानती थी। जो पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था तथा यमुना की चंचल चारों तरंगों की फुहार पड़ने से जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः गल रही है, ऐसा कदली वन सारा का सारा श्री राधा की वियोगाग्नि तेज से अत्यंत झुलस गया था। केवल श्री कृष्ण के शुभागमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्नपान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित उनका स्वागत सत्कार की। ये हमारे श्री कृष्ण के सखा हैं। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थी। उस समय उद्धव ने नतांगी एवं कृशांगी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोल उठी। उद्धव जी ने कहा, श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्णचंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली हैं। श्री कृष्ण भूमा है तो आप इंदिरा हैं। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्मा है तो आप सदा उनकी शक्ति स्वरूपा सरस्वती हैं। श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं। आदि देवता श्रीहरि कौमार सर्गी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं तथा आप ज्ञानमयी शुभा स्मृति हैं। श्रीहरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञवरा हैं और आप ही वसुधा हैं। श्रीहरि मन से जब देव ऋषि नारद बनते हैं तब आप साक्षात ही उनके हाथ की वीणा होती हैं। श्रीहरि जब धर्मनंदन नर और नारायण होते हैं तब आप ही जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति स्वरूपनी होती हैं। श्री कृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्धि सेविता सिद्धि हैं। राधे, श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही नित्य ज्ञानमयी सिद्धि हैं। श्रीहरि यज्ञ है तो आप दक्षिणा हैं। वे उरुक्रम वामन हैं तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हैं। श्रीहरि जब समस्त राजाओं के अधिराज पृथु होते हैं तब आप उन महाराज की पटरानी अर्ची देवी के रूप में प्रकट होती हैं। शंखासुर का वध करने के लिए जब श्रीहरि ने मत्स्यावतार ग्रहण किया तब आप श्रुति रूपा हुए। मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्रीहरि कच्छप रूप में प्रकट हुए तब आप वासुकी नाग में शुभदायिनी नेति शक्ति रूप से प्रकट हुए। सुबह परमेश्वर श्रीहरि जब पीराहारी धन्वंतरी के रूप में आविर्भूत हुए तब आप दिव्य सुधामयी औषधि के रूप में दृष्टिगोचर हुए। श्री कृष्णचंद्र जब मोहिनी रूप में सामने आए तब आप उनके भीतर विश्व मोहिनी के रूप में अभिव्यक्त हुए। अब हम आपसे क्या बताएं। जब श्रीहरि नरसिंह रूपा धारण करके नरसिंह लीला करने लगे तब आप निज भक्त वत्सला लीला के रूप में सामने आए। जब श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया तब आप अपने भक्त जनों का उद्धार करने के लिए कीर्ति रूपनी हुई। जब श्रीहरि भृगुनंदन परशुराम का रूप धारण करके सामने आए तब आप ही उनके कुठार की धार बने। श्री कृष्णचंद्र जब रघुकुल चंद्र श्री राम हुए तब आप ही उनकी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता थी। सब सांख्य धवा श्रीहरि बादरायण मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं तब आप वेदांत तत्व को प्रकट करने वाली देववाणी के रूप में आविर्भूत होती हैं। वृष्णि कुल तिलक माधव ही जब संकर्षण रूप होते हैं तब आप ही ब्रह्म भवा रेवती के रूप में उनकी सेवा में विराजमान होती हैं।
श्रीहरि जब असुरों को मोहित करने वाले बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं तब आप विश्व जन मोहिनी बुद्धि होती है। जब श्रीहरि धर्म पालक कलिकी के रूप में प्रकट होंगे तब आप कृति रूपनी होंगी। चंद्रमुखी राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप हैं और आप ही सदा चंद्रिका रूपिणी हैं। आकाशगत सूर्यमंडल में श्री कृष्ण ही सूर्य हैं और आप ही उनकी प्रभामयी परिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधे, निश्चय ही यादवेंद्र श्रीहरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप वही सचीश्वरी सची के रूप में निवास करती हैं। परमेश्वर श्रीहरि ही हिरण्यरेता अग्नि हैं और आप ही सदा हिरण्यमयी पराज्योति हैं। श्री कृष्ण ही रामराज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि में निधीश्वरी होकर शोभा पाती हैं। ही समाचार नहीं सुनाते हैं, पहले उनकी बड़ाई करते हैं ताकि उनका मन थोड़ा हल्का हो कि आप क्या हैं। साक्षात श्रीहरि क्षीर सागर हैं तो आप ही तरंगिनी होने वाली श्वेत रेशम के समान सुकुवर्णा तरंगमाला है। सर्वेश्वर श्रीहरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप से प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्रीहरि जगत स्वरूप तथा पर ब्रह्म है और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। राधे, आज भी वे ही ये श्रीहरि ब्रजराज नंदन हैं और आप उनके प्रिया वृषभानु नंदिनी हैं। आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ा में चरित्रों द्वारा ललित आदि लीलाओं के रूप में सत्वमयी लीला प्रकट की है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म हैं और आप ही उनकी इच्छा रोपनी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त हैं। आप दो नहीं, आप एक हैं। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। राधिके, आप शोक न करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र लें। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ के कार्यों का संपादन करके वहाँ आ जाऊँगा। गोपांगनाओं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ये परम मंगलमय सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण के प्रियतमा ब्रज सुंदरियों के सत सत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए हैं। इस प्रकार उद्धव जी राधा रानी की बड़ाई करते हैं और उन्हें पहले संतुष्ट करते हैं, सांत्वना देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया हुआ पत्र अर्पित करते हैं। अब उस पत्र में भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है राधा रानी के लिए और गोपियों के लिए, वो हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।